हेलो गाइस, दिस इज मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंड टर्म का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द बंगाल स्कूल। ओके, और यहाँ पर हमने जो भी इसमें कंटेंट लिया है ये या तो एनसीईआरटी से लिया गया है या फिर हमारे जो पुराने नोट्स हैं उनसे लिया गया है। तो जो जिनके पास अगर हमारे पुराने नोट्स हैं तो उनको नया नोट्स खरीदने की ज़रूरत है नहीं अभी। ओके, और ये अभी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। अभी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ही हमारे कंप्लीट हो पाए हैं। तो आगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे और इसमें जुड़ते जाएंगे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये अवेलेबल होगा। तो अभी आप यहाँ से नोट करके काम चला सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू कर लेते हैं कि आपका जो बंगाल स्कूल है वो कैसे शुरू हुआ था, कैसे कैसे डेवलप हुआ और क्या उसके टाइम पे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, सो इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। बंगाल स्कूल इज एन आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल। ये बंगाल मेनली कलकत्ता से, उस टाइम पे कोलकाता को कलकत्ता कहते थे, तो मेनली कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए इसे बंगाल स्कूल कहते हैं या बंगाल स्टाइल कहते हैं, बंगाल पेंटिंग स्टाइल कहते हैं। तो इसीलिए इसे बंगाल स्टाइल पेंटिंग कहते हैं। और ये क्यों हो रहा था, ये इन्होंने प्रोटेस्ट या फिर जो इनका मूवमेंट है ये क्यों चलाया, इसके ऊपर सारी बात है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स थे 19 सेंचुरी से पहले और 17 टू 18 19 सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर इंडिया आके इंडिया का जो भी पुराना कल्चर था या फिर पुरानी फोक आर्ट थी उनको क्रिटिसाइज़ किया और उनमें उनमें खामियां निकाली कि ये आर्ट अच्छी नहीं है। आप ये आर्ट जो हमारी आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है, जो यूरोपियन आर्ट थी वो बहुत अच्छी आर्ट है। और उन्होंने इस यहाँ पर आर्ट स्कूल खोले और आर्ट स्कूल खोलने के बाद इंडियन आर्टिस्ट को अपनी आर्ट सिखानी शुरू कर दी। और उसमें जो पेंट करवाते थे वो अपने आप को रिच पेंट करवाते थे और इंडियन को काफ़ी नीचा दिखाते थे। तो ऐसी उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई और उनकी सबसे ज़्यादा मांग थी। तो यहाँ पर हमने सीधा बंगाल स्कूल रखा है। और आपका जो एनसीईआरटी है उसमें कंपनी स्टाइल भी रखा हुआ है स्टार्टिंग में, कंपनी स्कूल या कंपनी स्टाइल के बारे में। तो हमने कंपनी स्टाइल को नहीं लिया है क्योंकि हमारा जो सिलेबस में है वो बंगाल स्कूल है, तो इसलिए हम बंगाल स्कूल यहाँ पर रख रहे हैं। कंपनी स्टाइल बेसिकली पटना से रिलेटेड है और वो भी इसी टाइप का आर्ट थी वहाँ पर भी। तो लेकिन हम यहाँ पर बंगाल स्कूल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल स्कूल इज़ एन आर्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन बंगाल या कोलकाता, बंगाल और कोलकाता, ठीक है, ये याद रखेंगे। मेनली फ्रॉम कोलकाता एंड शांति निकेतन। शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी है जिसके फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ नेशनलिस्ट मूवमेंट रिएक्टिंग अगेंस्ट द एकेडमिक आर्ट स्टाइल प्रीवियसली प्रोमोटेड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो स्टार्टिंग के 19 सेंचुरी और 18 सेंचुरी में जो अपनी आर्ट को वो प्रमोट कर रहे थे, तो उसके खिलाफ ये एक मूवमेंट था जो कि बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। एंड इट फ्लोरिश्ड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी से शुरू हुआ, स्टार्टिंग की 20th सेंचुरी से। एंड नोन एज द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है तो उसे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं और बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बंगाल का जो दूसरा नाम है बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, वो इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी उसे कहा जा सकता है। इसमें जो मिक्सचर हमें देखने को मिलता है इस आर्ट में, तो वो है मिडिल इंडियन आर्ट। मिडिल इंडियन मतलब जो कि हमारा 13-14 सेंचुरी से लेकर के जो 17 सेंचुरी तक या 18 सेंचुरी तक है उसे मिडिल इंडियन आर्ट कहते हैं। तो उसमें मिडिल इंडियन आर्ट का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, इंडियन फोक आर्ट उसमें देखने को मिलेगी और अजंता का उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस चीज़ का इनमें मिक्सचर है। एंड फिर आता है कला भवन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल। तो जो कला भवन स्कूल है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन कोलकाता। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आज भी है और ये कोलकाता में है, शांति निकेतन में। और इसका आज भी जो कला भवन है वो आज भी वहाँ पर है। तो अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। वो भी बेस्ट आर्ट स्कूल है, एक जो टॉप स्कूल्स हैं, आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज, आर्ट यूनिवर्सिटी, तो ये टॉप कॉलेज में आता है। शांति निकेतन फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसकी हम बात कर चुके हैं। एंड
Abanindranath Tagore and E.V. Havel encouraged Indian artists to make painting in their own rich Indian style. So जो ये टू नेम्स हैं यहाँ पर, अबनिंद्रनाथ टैगोर एंड E.V. हैवल, ये मेन नेम हैं इस आर्ट स्टाइल के, और जो भी ये मूवमेंट चला था इसके जो हेड थे वो अबनिंद्रनाथ टैगोर थे, और जो E.V. हैवल हैं ये यूरोपियन थे, और ये यहाँ पर इनको भेजा गया था मद्रास के स्कूल से कोलकाता के स्कूल जो कि कला भवन है, कला भवन इनका ट्रांसफ़र हुआ था एज अ प्रिंसिपल, और इन्होंने यहाँ पर आकर के फिर इंडियन आर्ट को बढ़ावा दिया था, ना कि यूरोपियन आर्ट को। तो ये एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने यूरोपियन आर्ट को ज़्यादा डेवलप नहीं करवाया। इन्होंने कहा कि आपका जो आर्ट है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो पुरानी आर्ट है, वो बहुत रिच है और आप लोगों को इसे ही आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आप ब्रिटिशर्स को कॉपी करो और यूरोपियंस को कॉपी करो, उनके स्टाइल को कॉपी करो। और ब्रिटिशर्स का जो स्टाइल था या यूरोपियन आर्ट स्टाइल जो था वो रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल था, जैसे कि आप आगे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखेंगे या फिर जो हमें देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक जैसी पेंटिंग दिखती हैं, जैसे मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है, वो आपने देखी होगी, वो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की पेंटिंग है। तो उसमें भी आप कितना रियलिस्टिकनेस देखते हैं उसमें, वैसे ही यूरोपियन पेंटिंग्स में रियलिस्टिकनेस होती थी। नेक्स्ट, मैनी आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इनसे बहुत सारे आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस हुए अपनी आर्ट को इंडियन स्टाइल में करने के लिए। एंड इट वाज एसोसिएटेड विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्वदेशी हेडेड बाय अबनिंद्रनाथ टैगोर। और ये उसके साथ कांधे से कांधा मिला करके चला। स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस टाइम की ये बात है 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की। एंड E.V. हैवल द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, नाउ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। तो ये इसके वहाँ पर प्रिंसिपल थे। एंड E.V. हैवल आस्क्ड अबनी बाबू जो है अबनिंद्रनाथ टैगोर का नेम है, दूसरा अबनी बाबू भी कहते थे उनको, तो ये मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिया है। सो अबनी बाबू टू जॉइन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एज अ वाइस प्रिंसिपल इन 1898। E.V. हैवल ने उनको पूछा था, वाइस प्रिंसिपल का पद देने के लिए उनसे पूछा था, और मिस्टर अबनिंद्रनाथ टैगोर या अबनी बाबू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, और वो फिर उसके वाइस प्रिंसिपल रहे थे। एंड E.V. हैवल वांटेड from Indian artists to create painting in Indian not only in subject matter but also in style also। तो सिर्फ जैसे अब राजा रवि वर्मा उस टाइम पर ही पेंटिंग कर रहे थे। राजा रवि वर्मा एक रियलिस्टिक पेंटिंग करते थे और वो ऑयल पेंटिंग करते थे, ऑयल कलर यूज़ करते थे, उनका मीडियम जो था वो ऑयल था, क्योंकि यूरोपियन जो पेंटर्स थे वो ऑयल पेंटिंग ही करते थे। सो इन्होंने कहा कि आपको ओनली सब्जेक्ट मैटर ही सिर्फ इंडियन नहीं रखना चाहिए, आपको जो स्टाइल है वो भी इंडियन ही रखना चाहिए। फॉर देम इंडियन स्टाइल, मुगल और राजपूत स्टाइल मोर इम्पोर्टेंट sources of inspiration rather than the company style painting of academic style are taught in the colonial art school। तो उस टाइम पे जो कंपनी स्टाइल वाले जो कंपनी स्टाइल पढ़ाया जा रहा था, जितने भी कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स थे, जो भी आर्ट स्कूल थे, मद्रास में हो गया, मुंबई में हो गया और आपके कलकत्ता में हो गया, तो ये जो स्कूल्स थे इनमें जो पढ़ाया जा रहा था वो कंपनी स्टाइल या फिर यूरोपियन स्टाइल वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। और कंपनी स्टाइल क्या है, वो इंडो एंड यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर है, उसे कंपनी स्टाइल कहते हैं। ये बेसिकली पटना से रिलेटेड है। आर्ट स्कूल फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स, तो वो कौन कौन से थे? द गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता, द गवर्नमेंट स्कूल लाहौर, द गवर्नमेंट स्कूल बॉम्बे एंड द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास चेन्नई। तो जो आर्ट हिस्टोरियन थे पार्थ मित्रा, उन्होंने लिखा था कि जो अबनी बाबू के स्टूडेंट्स हैं, जो भी अबनी बाबू के अंडर में काम करते थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनकी आगे हम बात करेंगे। सो वो रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट, जो इंडियन आर्ट की जो लैंग्वेज खो गई थी उसे रिकवर कर रहे हैं। मतलब कि बीच में जो है ना, जो 18 और 19th सेंचुरी था उसमें पूरा प्रभाव पड़ चुका था यूरोप का, और यूरोपियन पेंटिंग्स ही हो रही थी। मतलब उनका स्टाइल यूज़ करते थे इंडियन भी, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग थी उनको ना बहुत ज़्यादा रिच माना जाता था, क्योंकि वो हूबहू रियलिस्टिक जैसी बनाते थे, जैसा फोटोग्राफी टाइप। तो इसीलिए इंडियन जो यंग आर्टिस्ट थे वो अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, और इंडियन कल्चरल जो पेंटिंग्स थी हमारी उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अबनिंद्रनाथ टैगोर और E.V. हैवल ने एनकरेज किया उनको खुद के स्टाइल में पेंटिंग करने के लिए, इंडियन स्टाइल में पेंटिंग करने के लिए। फिर आता है अबनी बाबू एंड गगनेंद्र नाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता एंड E.V. हैवल
क्रिएट द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इन्होंने एक सोसाइटी डेवलप की जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और ये सोसाइटी जो इसमें जो पेंटिंग करते थे वो इंडियन स्टाइल में पेंटिंग होती थी, और इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ते गए आगे। और बट जो शुरू किया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सिस्टर निवेदिता एंड ईवी हैवल क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और ये जो टैगोर फैमिली से ही रिलेटेड हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से ही रिलेटेड है। द बंगाल स्कूल सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेज सेट कर दी थी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स की, ठीक है। एंड द बंगाल स्टाइल स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर एंड हैदराबाद। तो यहाँ तक ये फैल गई पूरे इंडिया में जो आपकी बंगाल स्टाइल था या बंगाल पेंटिंग्स थी। एंड नंदलाल बोस, डीपी रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, हर्षित कुमार हल्द्वार, एम.ए.आर. चुगताई, सत्येंद्र नाथ मजूमदार एटसेट्रा वॉज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल। तो ये इनमें से ये नंदलाल बोस आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं। फिर ऐसे ये सारे उस टाइम के ही सारे आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग्स थी उनको बढ़ावा दिया। और ये जो जितने भी ये लोग हैं जैसे डीपी रॉय चौधरी, नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दार, तो ये अलग अलग स्कूल्स में प्रिंसिपल बने फिर बाद में, और इन्होंने बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग्स थी उसको बढ़ावा दिया और आगे बढ़ाया। अब द मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल की बात करते हैं। बंगाल स्कूल आपको समझ में आ गया होगा बंगाल स्कूल क्या है। बेसिकली ये एक मूवमेंट है जो कि यूरोपियन पेंटिंग्स के खिलाफ था, और उनके स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा था उनके खिलाफ था, उनके स्टाइल के खिलाफ। ओके, फिर आता है द मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल, रख दिया यहाँ पर भी मैंने। ओके, दिस इज नॉट डेक्कन स्कूल, दिस इज बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल, the main features of the Bengal School of Painting. The Bengal School encourage and preserve the tradition values and save Indian form the celebrity of expression. तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो है हमारे ट्रेडिशंस की वैल्यूज़ को समझा और उसे जीवित रखा और उसे मरने नहीं दिया यूरोपियन पेंटिंग के हाथों। द बंगाल स्कूल हैड अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ अजंता एंड अलोरा पेंटिंग्स विच कुड बी क्लियरली सीन इन द पेंटिंग ऑफ द स्कूल। तो यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं उनमें हम इंप्रेशन देख सकते हैं, अजंता एंड अलोरा का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। एलोरा ऑल्सो केव्स, ये अजंता भी केव्स हैं और एलोरा भी केव्स हैं, तो इनमें जो पेंटिंग हुई हुई हैं तो उनका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड द जापानीज वॉश टेक्निक विच वॉज यूरोपियन एंड जापानीज टेक्निक विद द इंडियन टेम्परा इन वाटर कलर बिकेम द हॉलमार्क ऑफ द बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर जो सबसे मेन जो यहाँ पर टेक्निक यूज़ हुई है, टेक्निक या मीडियम यूज़ हुआ है पेंटिंग में, तो वो है वॉश टेक्निक, टेम्परा के साथ वॉश टेक्निक, जो कि बेसिकली जापानीज टेक्निक है। ओके, सो यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ हुई है जितनी भी पेंटिंग्स है हमारी, हम जब आगे देखेंगे पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर जो टेक्निक यूज़ हुई है टेम्परा एंड वॉश टेक्निक यूज़ हुई है, और ये हॉलमार्क बनी बंगाल स्टाइल की। ओके, द क्रिएशन ऑफ मिस्टिक्स एंड मेलो स्टाइल बाय यूजिंग ग्लूमी कलरिंग विद द डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो मिस्टिक मेलो स्टाइल एंड यूजिंग ग्लूमी कलरिंग द डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड, तो ये कैसे हुआ है? कोई भी अगर जब हम बैकग्राउंड देखेंगे आगे पेंटिंग्स में तो वो ना हमें दिखता ही नहीं है कि कहाँ से उसमें मिक्सचर किया गया है दूसरे कलर का। जैसे एक ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को रेड कलर में अगर किया है और रेड से भी डार्क में गए हैं, जैसे इवनिंग सीन होता है, तो उसमें वहाँ पर पता नहीं चलता है, उनके जो कलर इंप्रेशन चेंज होते हैं तो उनका बिल्कुल नहीं पता चलता है। वो हुआ है वॉश टेक्निक की वजह से, क्योंकि वॉश टेक्निक में क्या होता है, उसमें हम पेपर पे अगर कोई भी पेंटिंग कर रहे होते हैं तो पेपर को पूरा कलर पिलाते हैं उसके अंदर तक। पहले एक बार हम पेपर को भिगोएंगे, उस पर कलर करेंगे, फिर उसे सूखने रख देंगे, फिर दोबारा उसे भिगोएंगे, फिर उस पर कलर करेंगे, फिर भिगोएंगे, फिर कलर करेंगे। वो जब तक कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा कि ये अब बढ़िया हो गए कलर, तब तक उसे भिगोते और निकालते सुखाते, भिगोते सुखाते रहेंगे। इसीलिए उसे वॉश टेक्निक कहते हैं। उसमें पूरी पेंटिंग का जो पेपर होता है उसे धोया जाता है, इसलिए वॉश टेक्निक कहा जाता है। The Bengal school brought a renaissance and diverted a lot of attention towards the heritage of Indian art. तो बंगाल स्कूल की वजह से ही सबका ध्यान जो है उनकी तरफ गया, बंगाल स्टाइल की तरफ गया और इंडियन स्टाइल की तरफ गया। नहीं तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पेंटिंग्स थोपे जा रहे थे इंडियंस पर, और वो पेंटिंग्स
क्योंकि जो कंपनी स्टाइल है वो एक बाजारू आर्ट भी कही जाती है, या फिर मार्केट उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा बिकती थी, वो सेम टू सेम होती थी, रियलिस्टिक होती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेल होती थी। तो इसीलिए उसकी तरफ लोग और आर्टिस्ट गए। फिर बाद में पता चला जब बंगाल स्कूल डेवलप हुआ, इन्होंने ये मूवमेंट चलाया, तो उसके बाद पता चला कि इंडियन आर्ट कितना रिच है। फिर आता है द बंगाल स्कूल एनकरेज अ डीप स्टडी ऑफ एनाटमी टू ऐड लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। सो यहाँ पर एनाटमी की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है बंगाल स्कूल में, वो देखने को मिलती है हमें। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है वो मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी और अजंता और एलोरा का भी देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, फिर आता है सब्जेक्ट मैटर्स, किस सब्जेक्ट पर पेंटिंग बनी है। आप इसे, जब आपको अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है सब्जेक्ट मैटर पे, तो आप उसे बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उनके टॉपिक लिख लिया है, टॉपिक पे आप उसमें बना ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है रिलीजियस थीम, तो रिलीजियस थीम में क्या आ सकता है, गॉड एंड गॉडेस की मूर्ति या पेंटिंग्स आ सकती हैं। और जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी, तो उन पर बनी हुई पेंटिंग्स यहाँ पर आ सकती हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल थीम में जो भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, या फिर यहाँ पर कुछ मुगल से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनी है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, शाहजहाँ, ताजमहल निहारते हुए शाहजहाँ, और भी कई सारी पेंटिंग्स बनी हैं। तो ये हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हो गई। पैट्रियोटिक थीम जो था इसमें, वो पैट्रियोटिक थीम इसलिए आया क्योंकि ये जो है इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और पैटर्निज्म लाने के लिए ये ऐसी पेंटिंग्स बना रहे थे। जैसे कि भारत माता बनाई इन्होंने, और भारत माता पेंटिंग से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, और जो हमारी भारत सरजमी है उसे एज अ भारत माता इन्होंने डिपिक्ट किया, तो लोग अपनी माँ से जुड़े, और वो जो है और भी जोश के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। फिर आता है सोशल लाइफ और बर्ड्स। सोशल लाइफ में क्या है कि जो भी उस टाइम की लाइफ थी, डे टू डे लाइफ, उसके बारे में यहाँ पर पेंटिंग्स मिलती हैं। बर्ड्स एंड एनिमल एंड लैंडस्केप भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपकी सब्जेक्ट मैटर में आती है। सब्जेक्ट मैटर पे आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप बंगाल स्कूल का सब्जेक्ट मैटर लिखिए। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट जो है, इसमें जितनी भी पेंटिंग्स रखी हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो आई थिंक ये जो हमारा लेसन है बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इसे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाल स्कूल तक रखते हैं, और जो हमारी पेंटिंग का अप्रिसिएशन है या फिर पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे या डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हसन आर्ट स्टूडियो पे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।